ऐसे आदीन है। एक करौली की सत्य घटना, यही भक्तमाल में वर्णन। एक सखी और जो नित्य दूध बेचने का काम करती, दूध, घर में एक गाय सवेरे जगती, अब गुजरी जाती की गुजरी, और तो कोई काम जाने को नहीं, और हमारा सवेरे जगी, गाय को दूध निकाले और लेके चली। रास्ते में मदन मोहन जी का मंदिर पड़ता है, सोचता है और तो कुछ है नहीं मेरे पास, एक लुटिया दूध रोज मदन मोहन जी को दे दूंगा तो जिससे भोग लगता रहे। अब जो काम उसमें कोई दूध कब कम हो जाता है तो रास्ते में जब नदी मिलती है उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर के ले जाता, चलता रहा। एक दिन ठाकुर जी को लीला दिखानी थी, और ये याद रखो, जिन्हें मेरे गोविंद पर विश्वास हो ना, उनके जीवन में संकट ज्यादा आते हैं। क्यों? कहते हैं ठाकुर जी विश्वास दिलाने के लिए आते हैं, भैया तू ये मत सोचना कि तू अकेला है, मैं तेरे साथ हूं। और इसलिए कभी कभी एक लीला करते हैं, और आज ठाकुर जी ने लीला की, तो सखी घर से दूध लेकर के चली, रास्ते में जहां से वो जल मिलाती किसी पोखर से, तालाब से, जैसे जल मिलाए तो उसमें छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। संयोग की बात कि जब जैसे ठाकुर जी के लिए लुटिया भर के दूध निकाला, वो मछली का बच्चा भी उसी में चला गया, और किसी के घर में नहीं, सीधा मंदिर। गोसाई जी ने जैसे देखा तो छोटा सा मछली का बच्चा बड़ा रहा, बिगड़ पड़े, और कहने लगे देवी ये क्या किया है? अरे तुम अशुद्ध दूध आज तक मदन मोहन जी को पिला रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? तो मनोभावी गुजरी ने कहा क्या बताऊं, आज तक मैंने तो कभी कुछ भाव जाना नहीं, और मेरे पास जो था वही लेकर के आऊं, और लाऊं कहां से? मेरा जीवन तो इसी से चलता है ना। गोसाई जी ने डांट दिया और बोले देवी आज के बाद मंदिर मत आना, चली जाओ यहां से, और दूध को फेंक दिया। अब तो बेचारी वो भोली गुजरी रोने लगी, मन में चाह गोविंद वैसे ही जाति की स्त्री, दीनहीन, मेरे पास धन भी नहीं है जो तेरी सेवा कर सकूं। अरे तू मेरे यहाँ क्यों आएगा? तू तो धनाढ्यों का, धनवानों का है ना, जहाँ तुझे खाने को अच्छा अच्छा मिलता है, मेरे घर में नहीं है ना, मेरे घर क्यों आएगा? रोती बिलखती घर पहुंची। अब तो उस बुढ़िया नींद नहीं आई गुजरी, क्योंकि मन में तो वो बात खटक रही थी ना, चिंता हो रही थी, विचार करें कि क्या कहूं क्या नहीं कहूं। इधर ठाकुर जी को सायंकालीन का भोग लगाया, और जब दूध देने का नंबर आया तो आज तो दूध तो फेंक दिया था गोसाई जी ने, तो भोग नहीं लगा। रात को ठाकुर जी को नींद नहीं आई, और उधर वो जो गुजरी थी अकेली घर में, उसको भी नींद नहीं आई। कभी बाहर झोपड़ी से, छोटी झोपड़ी, कभी झोपड़ी में बाहर आए, कभी भीतर गए। और जैसे ही रात्रि के शयन का समय हुआ, शयन आरती हुई, पुजारी जी ने दरवाजा बंद किया, ठाकुर जी अपनी रजाई लेकर के चल दी। ये सत्य है, मदन मोहन चरित्र में लिखा है, वो रजाई ओढ़े ओढ़े चल दी। और जैसे गुजरी के यहाँ पहुंचे, जाकर कह लगे माता जी मैं सवेरे से भूखा हूँ, घर में कोई रोटी रखी हो तो दे दो। गुजरी बोली क्या बताऊं लाला, आज तो मैंने रोटी बनाई नहीं, सवेरे से कुछ खाए भी ना है। क्यों? बोले आज तो मदन मोहन जी ने वही डांट के भगा दियो ना, तो मुझे तो गुस्सा, कछु भी ना है तो कछु तो होएगो। सखी बोली लाला घर में थोड़ा सा दूध रखो है, अगर तू चाहे तो दूध पी के आज तो सो जा, सवेरे भोजन करा दे। मदन मोहन जी बोले माँ जो है सो लिया। अब तो वही दूध जो सवेरे गोसाई जी ने धक्का देकर के भगा दिया था, वही दूध तत्काल गर्म किया, और छवि ऐसी तो जो दिमाग में चिंता थी ना, भूल गई ये कौन है। उस मोहिनी मूर्त को देख करके सब भूल गए। दूध गर्म किया और घर में गुड़ रखा था, दे दिए। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से सारा दूध पी लिया और बोले माँ अब रात में कहाँ जाऊं? मैं आपको तो यही सो जाऊं। मैया बोली लाला ठीक है,
तू यहाँ बाहर सो जा। लेकिन भैया देख लाला, रजाई तो मेरे पास एक ही, तू ये मेरी रजाई ले ले, तेरे पास तो एक पीलो पीताम्बर, यहाँ से कहाँ ठंड रुकेगी। और जो पीला पीताम्बर तो मैया ने उतार के रख लिया और अपनी रजाई दे दी। ठाकुर जी वहां आंगन में और लेट गए। सवेरे 4 बजे का समय, जैसे ही मंदिर की घंटी बजी और ठाकुर जी दौड़ पड़े। रजाई रखना भूल के रजाई संग में लिया। और सवेरे 5 बजे जब बुढ़िया मैया जग के बाहर आई तो देखा चारपाई खाली और चारपाई पर रजाई भी नहीं। भैया सोच में लगी ये बड़ी बुरी भाई, जैसे जन्म कर्म में एक तो रजाई बाय भी हो, लाला ले गए, पता नहीं कौन है कौन नहीं। तब तक ध्यान आया कि मेरी उसकी जो पीताम्बरी है मेरे पास है, देखो तुझे वो कौन है। और जैसे जाकर के पीताम्बरी को उतारा, पहचान गई, अरे तो मेरे गोविंद की पीताम्बरी, मेरे मदन मोहन की पीताम्बरी। दौड़ पड़ी पीताम्बरी को लेकर के। और जैसे द्वार पर पहुंची, सवेरे सवेरे 5 बजे का समय, गोसाई जी द्वार पर दरवाजा खोल ही रहे थे, ताला खोल रहे थे। तब तक जैसे गुजरी को आते देखा, बोले फिर चली आई तो सवेरे सवेरे। अरे तो हमारे ठाकुर जी के व्रत को भंग करती है, तो अशुद्ध दूध लेकर के आती है। तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि कैसा ठाकुर जी को दूध सेवा में अर्पण करना चाहिए, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। वो बुढ़िया मैया बोली, देख बाबा लड़ने की जरूरत ना है, सवेरे सवेरे को टाइम में पहले तो एक काम कर, अपने मदन मोहन से जाके कहे कि मेरी रजाइयां दे दे और अपनी लुगड़ियां पकड़। अब जैसी मैया के पास उस लुगड़ी को देखा, उस ओढ़नी को देखा, एक बार तो गोसाई जी का मन पिघल गया। विचार करने की आई कहां से। कह लगे देवी ये तो हमने रात्रि को शयन के लिए ठाकुर जी को उड़ाया था, तेरे हाथों में कैसे। बोले ये मोह पता नहीं, जाके पूछ अपने मदन मोहन से, सीधी पर अपने मदन मोहन से पूछ जाकर के, मुझे जानकारी नहीं है, वो मेरी रजाई को लेकर के चला आया है। अरे कम से कम तुम्हारे ओढ़ने के साधन तो इतने कर लो कि रात में ठंड ना लगे। अरे उसको दूध तक नहीं मिला तो मेरे घर में जाकर के सारा दूध पी लिया और बदले में रजाई भी लेकर के चला आया। गुसाई दौड़ करके गए और जाकर के देखा तो आज ठाकुर जी पीताम्बर नहीं, रजाई ओढ़ करके बैठे हैं। गोसाई जी चलो में गिर पड़े और कह रहे गोविंद तू धन्य है, तेरी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। न जाने कौन सा गुण मेरे गोविंद को अपने अधीन बना लेता है। और इस प्रकार मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली, जब श्वास श्वास में तेरा मैं नाम मुरली भाले, और मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। जब श्वास श्वास में तेरा, जब श्वास श्वास में तेरा मैं नाम मुरली भाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। भक्तों
करके मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। हरे कृष्णा। जरा आप भी तो भक्त बन करके देखो, तो नाम खोल करके और केवल भाव में क्या कहोगे? कृष्ण हे 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 केवल निष्काम भाव से। और जबकि मेरे गोविंद तो कहते हैं भैया तुम जिस जैसे हो ना वैसे मेरे सामने आए। बालक ध्रुव के चरित्र को गाया
कि जाए उतान पादस सुनी सुरुचिस्तैव सुरुचि प्रेयसी पत्नो नेतराम यत सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद और राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। और सुनीति का सुंदर नीति, अच्छे विचार, मानी डिसिप्लिन। अगर वर्तमान में देखा जाए और व्यक्ति को और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जहां नियम की बात बता दो तो और सब बढ़िया लगेंगे, लेकिन कहें कि भाई कल से सवेरे जल्दी जगो 4 बजे जाकर के ठाकुर जी को याद करो तो बोले महाराज बात तो घड़ी चौकी है पर संभव को नहीं। संभव है? सुनीति पर सुष्ठु नीति, अच्छे विचार, और जहां डिसिप्लिन हो वहां कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जिसने कठिनाइयों को सहन कर लिया समझ उसका जीवन संवर जाता है। ध्रुव यानी जो कभी बिखरता नहीं है, जो कभी टूटता नहीं है, वही है ध्रुव, अकाट्य। लेकिन नहीं, व्यक्ति को सुनीति नहीं चाहिए, सुरुचि चाहिए। सुरुचि मानी अपने मन में जो आए सो करो, जो मन में आए सो खाओ, जब मन करे तब सो, तब मन करे तब जागो, यही है सुरुचि। और समस्या यही तो है परिवार में। अरे बालक भी नियम से चलना नहीं चाहता, और गलती बालक की नहीं है, जो गलती हमारी है। हमने उसे अंधी दौड़ में दौड़ा दिया। अंधी दौड़ का मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं कि कहां जाकर के रुकेगी, लेकिन दुनिया की देखा देखी। हमारा बालक भी पीछे ना रह जाए, आगे होना चाहिए। चाहे वो उस योग्य है या नहीं है, उसका मन क्या है वो नहीं जानना चाहते, हम जो चाहते हैं वो करे। यही तो है। आज अपनी इच्छाओं की, कामना की पूर्ति लोग बालक के ऊपर लाद देते हैं। नहीं, हमारा बेटा ऐसा करेगा, या उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी इच्छा है। जबकि बालक के मन में क्या है जरा उससे तो पूछ लो नहीं। और फिर जब धन की दौड़ में दौड़ाया, और वो बालक जब धन की दौड़ में दौड़ने लगा, और आपको जब उसकी जरूरत लगी तो उस बालक ने अपने बदले धन भेज दिया, तो आपको बुरा लगता है। बोले हमारा बेटा हमें समय नहीं दे सकता, तो कमी किसकी? अरे धन की दौड़ में तो हमने ही तो दौड़ाया था, अपना प्यार नहीं दिया, केवल क्या? और जिस धन की दौड़ में दौड़ाया, अंतिम में वही तो तुम्हें दे रहा है। ठीक है, जो तुमने दिया है बदले में तुम्हें लौटा रहा है, रोते क्यों? ये याद रखो। अगर तुमने बचपन में अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ियां दिखाई है ना, तो बुढ़ापे में बच्चे भी तुम्हें मंदिर का शिखर दिखाएंगे। लेकिन अगर कभी उसे सत्संग नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, अपने संस्कार नहीं दिए, तो अंतिम में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज जाकर के देख लो बड़े बड़े वृद्धाश्रम, किसी गरीब का, किसी सामान्य परिवार का व्यक्ति नहीं मिलेगा वहां, और जो भी मिलेगा ना वो धनवान का होगा। किसी भी गरीब के माता पिता तुम्हें अनाथालय में नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे वो धनवान के। बोले धन तो बहुत है लेकिन साथ निभाने वाला नहीं है। बालक ध्रुव के मां सुनीति, और जब सुरुचि आती है ना तो व्यक्ति सुनीति से दूर हो जाता है, अच्छे विचारों से, डिसिप्लिन से हट जाता है। और एक बात याद रखो, अच्छाई जीवन में बहुत देर में आती है, लेकिन बुराई जल्दी प्रभाव छोड़ती है, जल्दी असर डालती है। और राजा उत्तानपाद भी जब सुरुचि जीवन में आई ना, तो सुरुचि को महलों से बाहर कर दिया। लेकिन सुनीति क्या करती? महलों का त्याग कर दिया, लेकिन वन में भी सीताराम 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 कहिए, जय राधे राम जय विधि राखे राम। और जिंदगी की डोर